जय श्री कृष्ण मित्रों। गए जन्म में मैंने कुछ ज़्यादा ही अच्छे कर्म किए होंगे कि मेरे पापा मम्मी के घर मेरा जन्म हुआ। दोनों एक छोटे से गांव में पैदा हुए। पैदा होने के बाद मम्मी की बात करो, माँ है नहीं। 2 महीने ऑलमोस्ट होने आए हैं। 2 महीने पहले हमें छोड़ के चली गई। 2 महीने पहले जब वो गई तो गांव में जहाँ पैदा हुई तो वहाँ बेसिक एजुकेशन नहीं था, जहाँ स्कूल नहीं था। जिसने छोटी सी उम्र में अपने पापा को खो दिया था और घर को बढ़ाए रखने के लिए उनके भाइयों ने, मतलब मेरे मामा ने, मेरी नानी ने, मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी। मेरे दादा और नाना की दोस्ती की वजह से पापा की मम्मी के साथ शादी हुई और पापा एमए पढ़े हुए थे, मम्मी कुछ नहीं पढ़ी हुई थी, फिर भी शादी हुई। उस ज़माने में वो एक चीज़ थी कि एक दूसरे को जो वचन दिया होता है उनके जाने के बाद भी निभाया जाता था। तो वो माँ के घर जहाँ मैं पैदा हुआ, अगर वो माँ और बाप न मिले होते तो मैं पक्का एक भिखारी हुआ होता आज इस जन्म में। सिविल सर्वेंट तो भाड़ में गया, एक भिखारी से ज़्यादा कुछ न होता। क्योंकि मेरी जो फितरत है, मेरे अंदर का कुछ जाग जाता है तो उसको कंट्रोल जो होता है वो मेरी माँ के प्यार ने, आशीर्वाद ने करके रखा हुआ है, मेरी माँ के संस्कार ने रखा हुआ है। बाकी आज भी जब मेरे को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर माँ बार बार एक चीज़ कहती थी कि बेटा पढ़ ले बेटा, पढ़ने से ही सब कुछ है। तो उस चक्कर में जो माँ अनपढ़ थी, जिसने कभी बेसिक स्कूलिंग नहीं किया, वो उसके मोटिवेशन से पीटती भी थी, बहुत पीटती थी। तो उस मोटिवेशन से पढ़ लिख के आज एमकॉम एमबीए करने के बाद सरकारी जॉब, वो भी सिविल सर्वेंट। क्रेडिट गोज टू यू शारदा बेन राठौड़, मणिभाई राठौड़, आपको क्रेडिट जाता है। एक और चीज़ की कुछ घरों में पैदा होते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि आप जब तक वो आपके पास है तब तक तो आपको अनगिनत देते रहते हैं, प्यार, पैसा, आशीर्वाद, हर चीज़ देते रहते हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो जाने के बाद भी अनाप शनाप देते रहते हैं। पापा बहुत दिनों से, मम्मी के जो अकाउंट्स थे तो उनमें से एक अकाउंट मेरे में, उसमें मैं नॉमिनी था। पापा बहुत दिनों से, 55 दिन जैसे होने आ गए, संडे को 2 महीने पूरे हो रहे हैं। बहुत बार मुझे परस्यू कर रहे थे बट मैं वो अवॉइड कर रहा था। फाइनली लास्ट सैटरडे मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके, जहाँ मैं नॉमिनी था माँ के अकाउंट में, तो वहाँ जाके फॉर्मेलिटी करके आया एज ए सिविल सर्वेंट। वहाँ जाके मेरे अंकल साथ आए थे, मेरे भाई ने फ़ोन कर दिया था, वो इज़ ए चीफ मैनेजर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इमीडिएटली स्मूथली हर चीज़ हो गई। पर जिस वक्त मेरे पास जो मैसेज आया, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, मैसेज आने के बाद मैं टूट सा गया था, क्योंकि उसमें एक वर्ड लिखा हुआ था, दिस इज शारदा बेन्स क्लेम। मैं ये नहीं समझ पाया। अभी भी ऑलमोस्ट 55 दिन के बाद मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं कि मेरी मां नहीं है। आज वो शारदा बेन जिसके आगे डिसीज लिखा हुआ है, लेट शारदा बेन राठौड़ का क्लेम मेरे अकाउंट पे आया। 15 लाख से ज़्यादा कुछ आया। तो जब से आया है तब से आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ कि जो औरत एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी, जिसके पास बेसिक कोई एजुकेशन नहीं था, उसने मुझे, मेरे भाई को इतना पढ़ा लिखा के आगे किया। और वो चीफ मैनेजर है, छोटा वाला, मैं सिविल सर्वेंट हूँ। किसी के बाप की ताकत है सामने आके खड़ा रहे। और हम आज वो नहीं है, और उसके न होने के बाद भी उसका गिफ्ट
जो गांधी कहते हैं, पैसे कहते हैं, वो आज मेरे अकाउंट में आए। माँ आप जहाँ पे भी हो, ऊपर वाले आप कुछ भी दे दो मेरे को, एक ये मेरे को वापस दे दो मेरी माँ, क्योंकि मेरे लिए एक एक दिन बहुत डिफिकल्ट है। एनीवे, कुछ दोस्त फोन करके कमीने साले मुझे डांटते हैं, मेरे कुछ रिलेटिव डांटते हैं कि माँ को अब तू रोएगा तो वो दुखी होगी, उसकी आत्मा दुखी होगी। तो कैसे भूल पाऊँ यार। एनीवे माँ, थैंक्स, ये आपकी आखिरी अमानत मेरे पास जो आई है संभाल के रखूँगा। आपके जो बच्चे हैं, मतलब मेरे जो बच्चे जो हैं ऋषि और वृंदा, उन तक पास ऑन करूँगा। आप जहाँ पे भी हो, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। जय श्री कृष्ण माँ, आपने इतना कुछ रखा, हम आपके लिए इतना कुछ नहीं कर पाए, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण मम्मी, आप जहाँ पे भी हो खुश रहे, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। आप हर रोज़ हमेशा भगवान जी की प्रार्थना में लगे रहते थे, वो अपने चरणों में आपको स्थान दे, ऐसी प्रार्थना। जय श्री कृष्ण माँ।